मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मेरे में पराभक्ति करके इस गीता को कहता है, इसका तात्पर्य है कि जो रुपए, मान बढ़ाई, भेंट, पूजा, आदर सत्कार आदि किसी भी वस्तु के लिए नहीं कहता, प्रत्युत भगवान में भक्ति हो जाए, भगवद भावों का मनन हो जाए, इन भावों का प्रचार हो जाए, इनकी आवृत्ति हो जाए, सुनकर लोगों का दुख, जलन, संताप आदि दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसे उद्देश्य से कहता है। इस प्रकार भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर कहना ही पराभक्ति करके कहना है। इसी अध्याय के 54वें श्लोक में कही गई और इस श्लोक में कही गई पराभक्ति में अंतर है। वहाँ मदक्ति लभन्ते पराम पदों से कहा गया है कि ब्रह्मभूत होने के बाद सांख्य योगी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात भगवान से जो अनादिकाल का संबंध है उसकी स्मृति हो जाती है। परंतु यहाँ संसारिक मान बढ़ाई आदि किसी को भी किंच मात्र कामना ना रखकर केवल भगवत भक्ति की, भगवत प्रेम की अभिलाषा रखना पराभक्ति है। इसीलिए यहाँ भक्तिमयी पराकृतव्या मेरे में पराभक्ति करके ऐसा कहा गया है। यह इदम परम गुहम, इन पदों से पूरी गीता का परम गुहा संवाद लेना चाहिए जो कि गीता ग्रंथ कहलाता है। परम गुहम पदों से ही गुहा, गुहतर, गुहतम और सर्व गुहतम ये सब बातें आ जाती हैं, जिसकी भगवान और उनके वचनों में पूज्य बुद्धि, आदर बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास और सुनना चाहता है वो भगत हो गया। ऐसे मेरे भक्तों में जो इस संवाद को कहेगा वो मेरे को प्राप्त होगा। पीछे के श्लोक में नाभक्त्या पद में एक वचन दिया और यहाँ मदक्तेषु पद में बहुवचन दिया। इसका तात्पर्य है कि जहाँ बहुत से श्रोता सुनते हों वहाँ पहले बताए दोष वाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ता के लिए पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा, क्योंकि वक्ता केवल उस दोषी व्यक्ति को गीता सुनाता ही नहीं। जैसे कोई कबूतरों को अनाज के दाने डालता है और कबूतर दाने चुगते हैं, यदि उनमें कोई कौवा आकर दाने चुगने लग जाए तो उसको उड़ाया थोड़े ही जा सकता है, क्योंकि दाना डालने वाला लक्ष्य कबूतरों को दाना डालना ही रहता है, कौओं को नहीं। ऐसे ही कोई गीता का प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन को सुनने के लिए भी